बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आप भी अगर ढीलेपन के मसले में मुब्तला हैं तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप अकेले का मसला नहीं है, आप जैसे लाखों इंसान इस मसले से दो चार हैं। इंग्लिश में इसके लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। समझ लीजिए कि डिसफंक्शन कोई बीमारी नहीं है, पहली बात आपने ये जहन में रखनी है। ये एक किस्म का डिसऑर्डर होता है जो आपके प्राइवेट हिस्से के अंदर आ जाता है, जिसे आप उज़्व ख़ास कहते हैं। उसके अंदर एक किस्म की कमज़ोरी आ जाती है, अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब कर बैठता है। ऐसे केस को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नाम देते हैं। सिंपल रेमेडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मशक्क़त करें, रेमेडीज़ का सिलेक्शन करें और फिर उनको यूज़ करें। मतवातर 1 से डेढ़ महीने के इस्तेमाल से आप पूरी तरह रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको आज की वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा नेचुरल रेमेडीज़ कौन सी यूज़ करें। इसके अलावा होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको प्रॉपर लेने से आपके सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो आपने करनी है, और एक फूड सप्लीमेंट आपको बताया जाएगा जो शानदार नताइज देता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल को ठीक करने के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किन वजूहात की बिना पर हो सकता है। एक तो पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जो इंस्टेंटली आता है, हमें फ़ौरी तौर पे आता है और हमें ये फ़ील होने लग जाता है कि हम इंस्टेंटली अपने आप को वीक फ़ील करने लग गए हैं, अपनी ज़ौजा के काबिल अपने आप को नहीं समझते। वो ईज़िली क्योर हो जाता है, आसानी के साथ उसे हम क्योर कर सकते हैं। सम रेमेडीज़ होती हैं बेहतरीन, उनको यूज़ किया जाता है। न्यूफल ल्यूटियम भी यूज़ कर सकते हैं, साइडोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। डेमियाना सबसे बेहतरीन मेडिसिन होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट डिसफंक्शन पैदा हो जाए या पार्शियल डिसफंक्शन हो, दोनों के केस में आप डायमियाना को यूज़ कर सकते हैं। बहुत शानदार नताइज देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो मेन वजह बनती है वो मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक सबसे आम मसला हो सकता है, जिसमें बार बार एक आप याद रख लीजिए इस बात को कि इंसान के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है। कम से कम 7 दिन का गैप तो इंसान को डालना चाहिए नेक्स्ट इंटरकोर्स के लिए। हम ऐसा करते हैं कि 7 दिन का इंटरकोर्स करने के दौरान गैप नहीं डालते। जब हम ऐसे गैप के बगैर ही बेदरेग अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हमारे जिस्म में ग्रेजुअली कमज़ोरियाँ आना शुरू कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरियाँ आती हैं और वो पूरी बॉडी को ओवरकम कर लेती हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डैमेजमेंट रहता है। ऐसे केस में हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हिस्ट्री जिन लोगों के अंदर रहती है, उनके अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस आम लोगों से 90% बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में हमें अपनी नसों की हिफाजत करनी चाहिए और साथ में ये देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन ना करें। लिटरेचर्स हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि मास्टरबेशन एक बैड हैबिट है। इससे आपकी क़ुव्वत हयात ज़ाया होने के साथ साथ आपके जिस्म में कमज़ोरियाँ आती हैं और उज़्व ख़ास भी कमज़ोर और ढीला ढाला होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस से बचने के लिए हमें प्रॉपर अपनी मेडिकेशंस को देखना चाहिए और साथ में हेल्थ एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन रखना चाहिए। हम अपने कंपाउंड की तरफ आते हैं, जो कि मैंने आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेने के लिए बताया था। सबसे पहले इसके अंदर मेडिसिन जो शामिल की जाती है सप्लीमेंट के तौर पर आती है मूसली सफ़ेद के नाम से। शानदार मेडिसिन है, बहुत अच्छे नताइज देती है। काफ़ी दोस्तों को यूज़ करवाई है, शानदार नताइज मिले हैं। सालब मिस्री और सालब पंजा 3 मेडिसिन हो गई। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लें और साथ में आपने लौंग लेने हैं, वो इनके निसफ़ क्वांटिटी में लेने हैं। अगर ये 15 ग्राम है, सारी चीज़ें 5-5 ग्राम आपने ली हैं, तो लौंग आपने 7 ग्राम या 7.5 ग्राम लेने हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें आप बराबर मिकदार में। इसके अंदर आपने बही दाना जो है उसके बीज ऐड कर लेने हैं। बही दाना एक किस्म के बीज ही होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है, छान लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर लें। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। उसको आपने डेली बेसिस पे एक आपने कैप्सूल 500 mg का भर लेना है, या 1 ग्राम का भी आप भर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक कैप्सूल आपने डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले दूध के हिमरा लेना है। आप देखेंगे आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जिस्म में आई कमज़ोरियाँ ठीक हो जाएंगी। ब्रेन का कनेक्शन अगर प्राइवेट पार्ट के साथ नहीं जुड़ रहा, वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए मिस्री जो सालब मिस्री है ये थोड़ी सी महंगी हो सकती है, लेकिन शानदार मेडिसिन है, शानदार नताइज देती है। आपकी बॉडी पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको नज़र आना शुरू कर देंगे। आप याद रखें कि इसको आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध में अगर आप शहद ऐड कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा है।
बहुत शानदार मेडिसिन देती है रिजल्ट्स ये। इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ भी करवाया जा चुका है, मेडिसिन के इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर चालू होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथी की अगर बात कर लें, इस टॉनिक को आप डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दें, आपकी क़ुव्वत हयात बहाल होना शुरू हो जाएगी, आपके जिस्म के अंदर आई कमज़ोरियाँ भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरली ग्रो करे और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि होम्योपैथी की भी कुछ मेडिसिन आप लें, तो सबसे पहली मेडिसिन मैं चूँकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डेमियाना मदर टिंचर के नाम से मेडिसिन आती है। अगर लिबिडो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हो, आपकी बॉडी के अंदर डिज़ायर ही पैदा ना होती हो, आपका दिल ही ना करता हो अपने पार्टनर के पास जाने के लिए, ऐसे केसेस में आपको डायमियाना बहुत शानदार रिजल्ट देती है। डायमियाना मदर टिंचर 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें। जर्मन मेडिसिन लेंगे तो आपको और अच्छे नताइज मिलेंगे, तो जर्मनी की मेडिसिन लें। आप डायमियाना को 15 से 20 दिन तक इस सप्लीमेंट के साथ यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको शानदार नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ में आप यूँ कर लें कि यूहेम्बनम मदर टिंचर के साथ साथ आप 3x में भी लेना शुरू कर दें। मदर टिंचर के आप 10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करें, और जो यूहेम्बनम 3x है उसको आपने दिन में 2 दफ़ा, एक दोपहर में यूज़ कर लें और एक रात को सोने से पहले। उसके डायरेक्टली 3x में आपने 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं। आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स आप देखेंगे ग्रेजुअली बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप अचानक किसी चीज़ को बेटर करना शुरू करते हैं, वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसको ट्रीट होने देते हैं, आपकी बॉडी पर उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये 2 मेडिसिन्स आपने मतवातर 1 हफ़्ते से लेकर 3 माह तक इस्तेमाल करनी है। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी पर आपको इफ़ेक्ट्स चालू होना शुरू हो जाएंगे। जब आप मतवातर इसको 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी पूरी तरह हील होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी बॉडी में डिसफंक्शन आया है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिनको लगता है कि लौथड़ा ही रह गया हमारे जिस्म में, उनके भी ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब एक्सरसाइज़ के ऊपर। एक्सरसाइज़ भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम होती हैं। जितनी ज़्यादा आप कीगल एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप उन एक्सरसाइज़ को परफॉर्म करें। साथ में आपकी बॉडी का जो डिसफंक्शन आया हुआ है उसको देखें कि वो डिसफंक्शन आया किस वजह से है। क्या वो एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से आया, तो अपनी एक्टिविटीज़ को क्लोज़ कर दें और साथ में डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठते ही आप एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें। आर्म एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, और कीगल एक्सरसाइजेज़ करना आपकी बॉडी के लिए आपको बेनिफिट देगा। आपकी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपके जिस्म के अंदर आई कमज़ोरियाँ भी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर वीकनेसेस ख़त्म होंगी, क़ुव्वत हयात बहाल होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ख़ुराक की बात कर लें, तो ख़ुराक में आपने सबसे पहली चीज़ चुकंदर का जूस ऐड कर लेना है, या सिंपल आप चुकंदर डेली बेसिस पे 1 से 2 टुकड़े खाना शुरू कर दें। इसके अलावा आपने अनार का जूस डेली बेसिस पे अगर इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूँकि अब सर्दी का मौसम है, अनार ठंडा होता है, इस वजह से आप अनार का जूस हफ़्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर लें। साथ में कुछ लोगों के अंदर ये इशू रहता है कि वो कोई भी मेडिसिन खाते हैं उनको वर्क ही नहीं करती, उन पे असर ही नहीं करती। ऐसे केसेस में उनको चाहिए कि लेट्यूस लें और साथ में कवार गंदल, जिसे आप एलोवेरा का नाम देते हैं, इनका गूदा निकाल के दोनों का जूस बनाएंगे। आपकी बॉडी के ऊपर बेनिफिट्स देगा और आपकी रुकी हुई मेडिसिन के असरात को चालू करना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।